सभी को जय मसीह जी की। परमेश्वर का आज का वचन है नीति वचन 4 का। बुद्धि की लाभ है। मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरे शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाया था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरे आज्ञा का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरे बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वो तेरे रक्षा करेगी, उससे प्रतिरक्षा वो तेरा पहरा देगा। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो करो, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बढ़ाई करो, वो तुझको बढ़ाएगी, तब तू उससे लिपट जाए, तब वो तेरी महिमा करने, वो तेरा सिर पर सौभाग्यवान मुकुट पहनेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगी। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाता है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तू थोड़े तो भी ठोकर न खाएगी। शिक्षा को पकड़े रहे, उससे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दृष्टि का राह में पाप न रखना और न बुरे लोगों की मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसकी पास से भी न चल, उसकी निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उनकी नींद नहीं आती, और जब तक भी किसी की ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वो तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहते हैं। दुष्ट का मार्ग घोर अधिकारमय है, वो नहीं जानते कि वो किस से ठक्कर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान देकर सुन और अपना कान मेरा बातों पर लगा। इनके अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वो उसके जीवित रहने का और उनके सारा शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्थित वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें करना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाप रखने के लिए मार्ग को समझ कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। मैं तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर, अपने पाँव को बुराई के
मार्ग पर चलने से हटा ले। यस आमीन। इस वचन को जितने भी भाई और बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु इस लोगों को ढेर सारा आशीष मिले, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।